हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झटपट स्टडी में। और मैं राहुल शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो जो आज का वीडियो है, आज का एक छोटा सा टॉपिक का वीडियो है। मतलब मैं एक प्रमेय के बारे में पढ़ाने वाला हूं। देखिए, प्रमेय क्या है? प्रमाणित करे कि वृत्त की वृहत्तम जीवा व्यास होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए, पहले मैं जीवा और व्यास के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगा, उसके बाद ही मैं बताऊँगा कि इसे मतलब आप समझ सके, ताकि जीवा क्या है, व्यास क्या है, इसके जाने बिना आप मतलब जो है फॉर्मूला, ये जो प्रमेय है उसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ पहले जीवा के बारे में। जीवा क्या है? जीवा, ठीक है, इसे इंग्लिश में कॉर्ड भी कहते हैं। कॉर्ड, कॉर्ड भी कहते हैं। जीवा क्या होती है? देखिए, एक कोई भी सर्कल है, एक सर्कल में अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, मतलब कि एक एंड पॉइंट को इधर टच करे, एक एंड पॉइंट को इधर टच करे, तो यही होता है कॉर्ड, मतलब कि जीवा। जीवा क्या होता है? वृत्त का दोनों किनारों को मतलब जोड़ने वाली एक रेखा होती है, पर ये कभी भी उसका जो सेंटर पॉइंट है यानी केंद्र से नहीं होकर गुजरेगा। ये जो केंद्र देख रहे हैं ना आप, रुकिए मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये जो केंद्र है उससे होकर ये लाइन नहीं गुजरना चाहिए, यानी कि अगर कोई लाइन इस तरीके से होकर गुजर रही है केंद्र से, तो ये जीवा नहीं होगी। याद रखिएगा, जीवा कहीं से भी गुजरेगी, केंद्र से नहीं। मतलब इसके अगल बगल से गुजर सकती है, ठीक है, लेकिन केंद्र से होकर नहीं गुजरेगी। यही होता है जीवा, यानी कि कॉर्ड। ठीक है, अब अगला आता है व्यास। व्यास क्या होता है आप लोग जानते हैं। व्यास के बारे में मैं बता देता हूँ। व्यास के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, अगला है हमारा व्यास। इसे हम लोग बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। देखिए, व्यास यानी कि डायामीटर क्या है? अगर एक सर्कल है यानी कि वृत्त है, और वृत्त का अब केंद्र से होकर जो गुजरने वाली रेखा जो दोनों किनारों को जोड़े, यानी कि इस किनारे इस किनारे को जोड़े, पर वो केंद्र से गुजरेगा। अच्छा, आपको ऐसा कितना रेखा दिख सकता है? तो देखिए, आप अगर इधर से भी टानिए, इधर से भी टानिए, क्या हो रहा? ये किनारा तो जोड़ ही दे रहा, केंद्र से भी गुजर जा रहा। यानी एक तरीके से आप कहें तो वृत्त का कितना व्यास हो सकता है? तो बहुत ही हो सकता है, अनंत हो सकता है। चलिए, ये तो हो गया व्यास और जीवा की बात। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है सवाल में? मतलब ये जो थ्योरम है यानी कि प्रमेय है, हमें क्या साबित करना है? साबित करना है कि वृत्त का वृहत्तम जीवा व्यास होती है। मतलब वृत्त में जीवा जो होती है, मैंने बोला कि वृत्त का जीवा सभी जगह से, देखिए, वृत्त का जो जीवा होता है, कोई भी पॉइंट पे मिलाने वाली रेखा, वो तो सभी जगह से गुजर सकती है। मैंने बोला अभी कि केंद्र से नहीं गुजर सकती, क्योंकि केंद्र से जो गुजरने वाली जीवा होती है उसको व्यास कहते हैं। ठीक है, व्यास कहते हैं। हालांकि वो जीवा ही है, पर उसका नाम व्यास है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो वृत्त का वृहत्तम जीवा होता है, वृत्त का वृहत्तम जीवा वो व्यास होता है। तो व्यास किस जगह होता है? मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे व्यास ड्रॉ कर लिया, मतलब कि यहाँ पर एक डायमीटर ड्रॉ कर लिए हम। तो डायमीटर ड्रॉ करने का रूल क्या होता है कि हमको केंद्र से होकर गुजारना पड़ेगा और दोनों पॉइंट को टच करे। तो ये हो गया। अब ये जो है ना, यही है हमारा सबसे बड़ा कॉर्ड यानी कि जीवा। तो ये आपको साबित करना था। इसको साबित करने के लिए देखिए क्या करते हैं। अपने मन से कहीं भी एक जीवा टान लिए, जीवा यानी कि कोई भी एक कॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब कॉर्ड ले लिया, तो अगर कहीं पे भी कॉर्ड ले ले, अगर सेंटर पॉइंट को छोड़ के, यानी इस केंद्र से गुजरने वाली रेखा को छोड़कर अगर हम कहीं भी जीवा बनाए, तो ये वाली जो भुजा होगी, मतलब ये वाली ये जो जीवा होगी, ये सबसे बड़ी होगी। यही साबित करना। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रमेय लिखने का तरीका क्या होता है? प्रमेय लिखने का सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है, वो क्या होता है आपका? कल्पना को लिखना। कल्पना, देखिए, तो कल्पना किया कि, कल्पना किया कि मान लीजिए ये ओ केंद्र वाला एक, ये है, ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या मान लिया हम लोगों ने? कल्पना किया कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। हम लोग मान लिए कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, यह हमारी कल्पना हो गई, ठीक है, जिसमें इसका एक व्यास है, इसका नाम दे देते कुछ भी, ए बी दे दिया, जिसका व्यास क्या है? ए बी है, तथा जीवा
जीवा हम लोगों ने इसे माना था, तो इसका भी कुछ नाम दे देते, चलिए पी क्यू दे देते हैं। तो जीवा पी क्यू है। मैं लिखा हुआ अपना बता देता हूं। कल्पना किया, हम लोगों ने माना है, कल्पना किया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका व्यास है ए बी और एक जीवा अपने मन से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया पी क्यू। अब यहां पर हमको सिद्ध क्या करना है, तो हम लिख लेते हैं, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है। अभी देखिए ए बी क्या है, हमारा व्यास है, वो पी क्यू से बड़ा है, ठीक है। हमको यही सिद्ध करना है कि ए बी बड़ा है पी क्यू से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वृत्त की वृहत्तम जीवा व्यास होती है ना, तो अगर वृत्त का वृहत्तम जीवा व्यास होती है तो ये जो ए बी है वही व्यास है ना, इस मतलब वृत्त का। तो वृहत्तम जीवा है यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर केंद्र से गुजरी तो सबसे बड़ी होगी, यानी आप कहीं पर भी जीवा बना दीजिए, कैसा भी जीवा बना दीजिए, वो उन सब में से सबसे बड़ी होगी, याद रखना। तो ए बी अगर हम साबित कर देते हैं पी क्यू, अगर हम इसी व्यास को अगर किसी भी जीवा से अगर बड़ा साबित कर देते तो हमारा प्रमेय साबित हो जाता है। तो चलिए अभी हम इसमें रचना करेंगे। रचना मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। रचना किया, देखिए रचना क्या करते हैं, ओ पॉइंट से हम एक लंब टान लेते हैं, इसका भी नाम कुछ दे दिया, इसका नाम समझ लीजिए दे देते आर। तो लिखेंगे ओ बिंदु से पी क्यू जीवा पर ओ आर लंब डाला। क्या किया? ओ बिंदु, इस ओ पॉइंट से यानी कि जो वृत्त का केंद्र था उससे हमने पी क्यू भुजा पर एक लंब डाला। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला, उसका नाम था ओ आर। अब देखिए ये तो लंब डाल दिया हम लोगों ने। अब मैं क्या करता हूं कि इस ओ पॉइंट को पी से मिला देते हैं, तो लिख देते हैं ओ से पी बिंदु को मिलाया। क्या कर रहे हैं हम, ये ओ पॉइंट से पी को मिला दिए। इसका मिलाने का मकसद क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए अब हमारा क्या आता है, प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है, देखिए ये जो प्रमेय होता है यानी कि थ्योरम होता है, उसमें एक बात है, आपको सबसे पहले कुछ कल्पना करना पड़ता है, यानी कि इमेजिन करना पड़ता है। आप इमेजिन करेंगे तभी वो आप उसको बता सकेंगे। आप इमेजिन किए कि एक सर्कल है, एक क्या है, उसके बारे में लिखिए। उसके बाद आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव व्हाट, ठीक है, जो आपको प्रूव करना है इसी सवाल में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे प्रूव करना था कि वृत्त का वृहत्तम जीवा व्यास होती है, तो मैंने उसी भाषा को थोड़ी इस तरीके से लिखा है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसा उसमें आप कंस्ट्रक्ट करो, यानी कि कुछ ऐसा आप अलग से उसमें कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसके मतलब जिसकी मदद से आप ये जो थ्योरम है उसे आप प्रूव कर सको। तो अब आते हैं प्रमाण पे। प्रमाण में देखिए हम क्या करेंगे, प्रमाण में हम मान लेते हैं ये जो है हमारा, यहां पे मैं ओ को लिख देता हूं, ये जो ओपी है, क्या है ओपी, ओपी वो बड़ा है हमारा किससे, पी आर से। देखिए ये जो ओपी दिख रहा है आपको, ये ओपी ये बड़ा है पी आर से। अब कहेंगे कैसे बड़ा है, प्रमेय में जब भी आप कोई भी पॉइंट लिखते तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आप अपना मन से कुछ भी नहीं कर सकते, हालांकि आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये इससे तो जरूर बड़ा है। वो तो वही वाला बात हुआ कि अगर कोई एक ऐसा मैंने एंगल खींच दिया, पूछा कि आपसे कितना डिग्री का एंगल है, तो आप लोग में से ज़्यादातर बोलोगे कि 90 डिग्री का एंगल है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको भी ये मतलब प्रमाण देना होगा, तो प्रमाण देने के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरीके का सिंबल दे दिया, इस तरीके का, ये आपको बताता है कि 90 डिग्री का एंगल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ भी प्रमाण के बिना नहीं होता है, जैसे साइंस बिना प्रूफ का कुछ नहीं होता। तो ओपी अगर हमारा बड़ा है पीआर से तो हम कैसे साबित करेंगे, देखिए मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, ओपीआर वाले के ट्रायंगल की। आप लोग बोर्ड पे देखिए ओपीआर जो ट्रायंगल है हमारा, वो क्या होता है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हो गया, देखिए मैंने यहाँ पे रचना में लिखा था, देखिए क्या लिखा है, ओ बिंदु से पी की जीवा पर ओवर लंब डाला। इस ओ पॉइंट से
मैंने इस पी क्यू पर ओवर लंब डाला, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है, लेफ्ट राइट दोनों 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि समकोण है। तो देखिए समकोण है तो आगे हम क्या करेंगे, समकोण है तो ये वाला में ये जो 90 डिग्री का अपोजिट वाला एंगल होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है ना, कर्ण होता है हमारा। 90 डिग्री से अपोजिट वाला हमारा होता है क्या, कर्ण होता है, यानी कि हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो दिखता है वो क्या होता है, ट्रायंगल के अदर जो दो साइड्स होते हैं, मतलब मैं हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, कि जो किसी भी त्रिभुज का कर्ण होता है वो बाकी दो भुजाओं में सबसे बड़ा होता है। त्रिभुज है और इसका ये जो कर्ण है ये वाला साइड, ये साइड या फिर ये साइड में सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो यही चीज है, तो इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि ओपी कर्ण है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पी ओ आर एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ओपी हमारा कर्ण है क्योंकि पी क्यू आर क्या है, पी ओ आर हमारा एक समकोण त्रिभुज है। बिना समकोण त्रिभुज हुए हम साबित नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि कर्ण वो है, इससे पता चल जाता है 90 डिग्री का अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हमेशा कर्ण होता है। तो ये हमारा पहला प्रूव हो गया। दूसरा देखिए हम क्या करते हैं, आप मेरे पॉइंट को ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइएगा। ओ ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पी आर। अच्छा ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं हम, ओ ए ये वाला है ना, ये बड़ा है हमारा पी आर से, पी आर बोलो आर पी बोलो एक ही बात है, पर क्यों बड़ा है आखिर, अब इसको आपको समझना है। तो देखिए ये जो ओपी है वो क्या है, ओपी है हमारा त्रिभुज, ये जो त्रिभुज का ये जो कर्ण था मतलब कि ओपी, पर हकीकत में ये क्या है, ये वाला जो ये सर्कल है उसका अर्धव्यास है, क्या है, रेडियस है, रेडियस। तो सर्कल का रेडियस का एक खासियत होता है, क्या खासियत होता है, अगर मान लीजिए कि रेडियस है तो यहाँ से भी इतना ही इक्वल होगा, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है लंबा, तो आप किधर से भी खींच दो, इधर खींच दो, इधर खींच दो, इधर खींच दो, हर जगह वो 5 सेंटीमीटर ही लंबा होगा। यानी ओपी का चाहे जो भी लेंथ हो, जो भी आप मान लीजिए, वही लेंथ ओए का भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए ओ पॉइंट यानी कि केंद्र से वो किसी सर्कल का एक किनारे को टच किया हुआ है ना, तो किनारे को टच किया हुआ तो वो एक अर्धव्यास है, अर्धव्यास है तो अर्धव्यास का खासियत होता है कि वो हर जगह पे बराबर होता है। यानी कि हम लोगों ने यहाँ साबित कर दिया, देखिए साबित कर दिया था कि ओपी क्या है, ओपी पी आर से बड़ा है ना, ओपी अगर पी आर से बड़ा है, ये ओपी ठीक है, ये वाला ये भी तो अर्धव्यास ही है एक तरह का, ये अगर इससे बड़ा है तो ओ ए क्यों नहीं बड़ा हो सकता पी आर से, बात तो वही है, ओ ए बराबर ओपी है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब ये बड़ा है इसको लिखना पड़ेगा ना, तो ओ ए बराबर ओपी है, ओ ए बराबर ओपी है, क्या है, एक ही वृत्त के अर्धव्यास एक ही सर्कल का वो रेडियस है, दोनों का दोनों, इसलिए वो इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पे ही मेन मेरा पहलू आता है यहाँ पर। अब ओ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा 2। ये क्या लिखा भला मैंने, देखिए ओ ए कहाँ है, ओ ए यहाँ है ना, ओ ए जो यहाँ है वो ए बी, ये ए बी पूरा व्यास का आधा ही तो है, आधा ही ना है, व्यास का आधा अर्धव्यास यानी कि रेडियस होता है, तो ए बी का आधा है हमारा ओ ए, तो हम ओ ए को ए बी बटा 2 भी तो लिख सकते, ए बी में 2 से भाग लगाइए तो आपका ओ ए आ जाएगा, ठीक। पी आर को सिमिलरली पी आर ये जो पी आर आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो पी आर दिख रहा है, ये क्या पी क्यू का आधा नहीं बोल सकते, पी क्यू, ये पी क्यू का आधा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, आपको तो देखकर ही पता चल जा रहा होगा। अच्छा कैसे आधा, हम कैसे मान ले आधा है, इसलिए आधा क्योंकि ये अगर किसी चीज पे देखिए ये लंब डाला गया ना, परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर डाला गया ना, यहाँ ओ जो है इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, अब परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये आधा आधा बार में माने आधा आधा भाग में उसको बांटेगा, तो बांटेगा तो जितना पी आर लंबा होगा उतना ही आर क्यू लंबा होगा, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पी क्यू का आधा ही पी आर है। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद करना कुछ भी नहीं है, इसके बाद अच्छा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए ओ बराबर ए बी बटा 2 या फिर पी आर बराबर पी क्यू बटा 2,
ओके। अब दोनों साइड है ना, देखिए हालांकि यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है, पर अगर ग्रेटर लेस भी होगा तो वही मतलब तरीका काम करता है। जैसा कि आप बराबर में देखते हो, बराबर में आप लोगों ने क्या देखा होगा, जब आप एक समीकरण का निर्माण करते हैं यानी कि इक्वेशन आप बनाते हैं, तो जो लेफ्ट और राइट में अगर दोनों एक ही सेम टाइप का चीज दिखता है, दोनों पे सेम टाइप का साइन है, तो आप दोनों को काट सकते हैं। सेम तरीके से अगर इसके भी नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 है, तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं। काट सकते हैं तो यानी हम लिख सकते हैं ए भी बड़ा है वो पी क्यू से। तो देखिए हमको साबित क्या करना था, ठीक, हमको साबित क्या करना था, मैं यहाँ पे इस तरीके से बता देता हूँ। यह देखिए हमें साबित करना था कि ए बी जो है वो बड़ा है पी क्यू से। देख लीजिए, देखिए हमको सिद्ध करना था कि ए बी जो है बड़ा है पी क्यू से, तो हम लोगों ने सिद्ध कर लिया ना, ठीक। अब मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ, आप लोगों की सुविधा के लिए समराइज कर देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर देता हूँ, ताकि अगर इंग्लिश वाला अगर कोई आप में से स्टूडेंट देख रहा हो सीबीएसई का, तो वो इसे लिख पाए। आपको क्या करना है, बस आपको मेरी बातें समझनी है, उसके टर्म्स को समझना है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। देखिए यहाँ पे प्रमाणित करना था कि वृत्त का वृहत्तम जीवा व्यास होता है, यानी कि प्रूव करना था कि कोई भी सर्कल का जो कॉर्ड होता है, मतलब कि सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, वही उसका डायामीटर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कल्पना किए, पहले एक कल्पना की यानी इमेजिन किए, ठीक है, कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, यानी कि ओ पॉइंट वाला एक सर्कल है जिसका व्यास ए बी है, यानी कि जिसका क्या है, डायामीटर है ए बी, तथा जीवा पी क्यू, यानी कि एक कॉर्ड भी मान लिया मैंने पी क्यू। अब हमको साबित करना है कि ए बी बड़ा है पी क्यू से। क्यों साबित करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला कि जो वृहत्तम जीवा है वही व्यास है, यानी कि जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड है वही हमारा है ये आपका डायामीटर। ओके, तो टू प्रूव दैट ए बी ग्रेटर देन पी क्यू, आप इस तरीके से इंग्लिश में भी लिख सकते हो। रचना कंस्ट्रक्शन, ओ बिंदु से पी क्यू जीवा पर ओ आर लंब डाला गया। इस ओ पॉइंट से मैंने पी क्यू जीवा पर ओ आर लंब डाला, यानी कि मैंने ओ पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम क्या था, ओ आर था, किस पर, पी क्यू कॉर्ड पर। ओके, इतना दूर आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने ओ और पी पॉइंट को मिला दिया, इसे आप इंग्लिश में लिख सकते हो प्रमाण, ठीक है। प्रमाण में आते हैं हम। अब देखिए ओपी ग्रेटर देन पी आर, ओपी जो है पी आर से ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है, ओपी कर्ण है, यानी कि ओपी हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस है कैसे पता चला, पी ओ आर ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हम लोगों ने यहीं पर एक बात लिख चुकी थी, देखिए रचना कंस्ट्रक्शन में लिखा था ना कि पी क्यू जीवा पर यानी पी क्यू कॉर्ड पर एक लंब डाले थे, इसलिए वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो हो गया। अब ओ ए बड़ा है पी आर से, ये भी बड़ा है क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है, यानी कि अर्धव्यास है, इसलिए वो बड़ा है। अच्छा, वो हो गया। यहाँ पे मैंने प्रूफ का बाद भी लिख दिया कि क्यों है, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ लिखना पड़ेगा वरना इसका आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बाई 2। आप तो देख के ही पता लगा सकते हो। ओ ए अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक है, ए बी का आधा है, और पी आर है तो पी क्यू का आधा है। बस इस तरीके से लिख दिया। अब दोनों के नीचे नीचे 2 है तो कट सकता है, ठीक है, कट गया। तो अब ऐसे काट नहीं दीजिएगा एग्जाम में, वो काटना गलत बात है, ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रूव्ड या फिर प्रमाणित। बस हमारा हो गया थ्योरम यहीं तक का। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो का जो प्रयास है, मेरे द्वारा किया गया प्रयास है, उसको समझ में आया होगा। हालांकि मैं एक नया यूट्यूबर हूं और पढ़ाने में थोड़ा संकोच करता हूं, मतलब कि थोड़ा मुझे हिचकिचाहट होती है पढ़ाने में। उम्मीद है आप इसे माइंड नहीं करेंगे। आप अगर मेरे साथ ऑडियंस जुड़ेंगे तो मेरा ये हिचकिचाहट भी दूर होगा। मेरी बाकी की वीडियोज़ भी आप देखें मुझे, और अगर आपका कोई क्वेरी है या कुछ भी सजेशन है, अगर आप देना चाहते हैं कि अगर मैं किसी अन्य टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर मेंशन करिए, मैं उसके ऊपर अमल करूंगा, और हो सके तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें आपका टॉपिक ज़रूर इंक्लूड करूंगा। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की वीडियोज़ भी देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए वीडियो यहीं रहने देते, धन्यवाद।